हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इनक्वालिटी जो चैप्टर था उसके जो मिसलीनियस एग्जांपल्स हैं वो सोल्व करेंगे और उसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो भी इनक्वालिटी का जो बेसिक था, जो रूल्स थे, हमने सारे क्या किए, पूरे कंप्लीटली उनको स्टडी किया, उनके ऊपर बेस पे हमने एग्जांपल सोल्व किए हैं और बहुत अच्छे से हमने उनको समझा है। आज क्या है, उसी पे बेसिस अपने क्या है मिसलीनियस एग्जांपल और एक्सरसाइज है जिसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और आज का यहीं पे अपनी इनक्वालिटी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में और आगे जानेंगे। ठीक है, तो चलो हम पहला एग्जाम्पल है वो स्टडी करते हैं। तो पहले में क्या है, अपने को सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करना है ना। तो पहला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9। अब 9 एग्जाम्पल है तो वो क्या है, -8 लेस देन 5 -3 लेस देन 7। तो इसको कैसे करना है हमें, देखो इसमें जिसमें देखो पहले यानी कि बीच में हमें अक्स रखना है, क्योंकि तो पहले यहाँ पे -3 है ना, इसको सभी में से क्या कर दो, माइनस है तो यहाँ से पहले है ना बीच में जो भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है ना, उसको सोल्व करने का तरीका है कि बीच में जो अपना वेरिएबल की जो टर्म है ना वो होनी चाहिए, और जो उसके यानी उस वेरिएबल के LHS में और RHS में अपनी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए, नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5x -3, तो यहाँ पे 3 ऐड करते हैं और यहाँ पे भी 3 ऐड करते हैं और यहाँ पे कितना आएगा, -3 ये आता है। ठीक है, -3 प्लस का, तो यहाँ से जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आया -3 लेस देन, और ये क्या आया 5। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हमने 5 किया तो ये 0 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 5 है, ये देखो अब अपने को अक्स को क्या होना चाहिए, उसके मल्टीपल यानी जो कांस्टेंट मल्टीपल है यानी 5 है, उससे भी क्या करना है, उसको फ्री करना है। तो उसको फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव 5x यानी जब पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो कभी भी इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखने की है। ठीक है, ये अपना रूल भी है। तो यहाँ से 5 से मैं डिवाइड करा दूंगा, है ना। यहाँ पे 5 से जैसे हम डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, 5x और 5x और 5x। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हम क्या कराएंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस का 1 जो ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन x और लेस देन कितना होगा 5। ये तो कोई लेस देन इक्वल नहीं है, यहाँ पे हमने इक्वेशन में अपने में और ये कितना आएगा 2। तो यहाँ से देखो कितना इंटरवल बना, इंटरवल जो इसका जो सॉल्यूशन सेट बना वो क्या बना, x बिलोंगिंग किस में करेगा, -2 क्लोज। तो ये अपने पास क्या है, सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, है ना, सॉल्यूशन सेट में क्या आएंगे, x बिलोंगिंग टू -1, ये नहीं आएगा, x सच दैट x बिलोंगिंग टू -1 और ये। तो ये अपने पास क्या है, एक सॉल्यूशन सेट है। ये अपना फर्स्ट एग्जांपल हमने सोल्व किया है। अब इसी प्रकार अपना 10th जो एग्जांपल है उसको सोल्व करते हैं। टेंथ एग्जाम्पल सिमिलर है। ये यहाँ पे दोनों ठीक है। अब पहले वही काम करना, अपने को क्या करना है कि इसको देखो 3 वाले को है ना वेरिएबल को रखना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले देखो अपॉन में क्या है 2 है, तो इस 2 को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 2 को यहाँ पे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है इसलिए इधर और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें साइन भी रिवर्स नहीं होगा इसका। ठीक है, और इसमें देखो -10 लेस देन, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, -3 और लेस देन कितना हो गया 16। ठीक है, अब देखो 16 आया। अब देखो यहाँ पे
अपने को यहाँ पे देखो 5 है, इस 5 को भी यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको यहाँ पे -5 करेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे -5, तो ये ठीक है। और ये क्या आएगा 15 और -15, ठीक। तो यहाँ से अब यहाँ पे कितना बड़ा -15, यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आ गया अपना 11, आगे बात समझ में, 11 आया। अब देखो कि यहाँ पे अपने को देखो ये 3 भी है ना, इसको भी क्या करना है अपने को चेंज, यानी कि यहाँ से हटाना है, तो -3 का हम क्या करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड जैसे करेंगे ये साइन क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पे -3 यहाँ पे, और ये जो साइन है वो ऐसे हो जाएगा ग्रेटर देन, और -3 अपॉन में 3 माइनस का, और ये जो साइन है वो ऐसा चेंज हो जाएगा। तो इसमें देखो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में -3। तो यहाँ से देखो ये कितना बचा, ये आ गया 3 ग्रेटर देन, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा x और ग्रेटर देन माइनस। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा हम इसको रीअरेंजमेंट करके लिखेंगे, तो कुछ नहीं, इसी को ऐसे लिखा है और ये 3 से छोटा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन सेट आया इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे देखो x क्या आया, x कितना आया इसके लिए -11/3 से कितना है 3। तो ये अपने पास क्या है आंसर, ठीक है। हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है ना, कि पहले जो भी अपने पास जो वेरिएबल्स के साथ में जो कांस्टेंट टर्म आ रही है ना, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन, उनको क्या करते हैं, उनको सोल्व करते, फिर जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या कराते हैं, डिवाइड करा देते हैं, और सिमिलर हम रूल हैं फर्स्ट और सेकंड उनको फॉलो करते जाते हैं, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11 क्वेश्चन है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इनक्वलिटी x -7 लेस देन 5 + x 11 - 5x लेस देन 1 रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में पहला जो अपने पास है वो क्या इनक्वलिटी है, लेस देन, और यहाँ से 5। देखो पहले जो वेरिएबल होता है वो किस साइड में होता है, LHS साइड में होता है। तो यहाँ पे -3 7 लेस देन, और इसको और -3, यहाँ से कितना आएगा 2x, यहाँ पे -7 और यहाँ पे 5। अब देखो हमें पता है जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है, LHS साइड में, RHS साइड में आती है, और RHS साइड में आती है तो 7 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 को ऐड कर दिया तो 2x, यहाँ पे क्या आएगा 0 लेस देन 12। तो यहाँ से कितना है, देखो 2 पॉजिटिव है, यानी 2 पॉजिटिव है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन साइन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक ये, अब इसी का जो दूसरी जो इनक्वलिटी है उसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ -5x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट टर्म है अपनी वो किस में, LHS में, उसको क्या होनी चाहिए, RHS में होनी चाहिए ना। तो 5 -5x प्लस का ये 11 होना चाहिए, और 11 है तो हमें इसको देखो इधर लेके जाना है, तो इधर देखो ये कर दिया 11 माइनस, तो ये कितना है प्लस, और ये कितना है लेस देन, और यहाँ पे कितना है -10। अब देखो -5 है, और -5 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे, और जैसे ये डिवाइड कराएंगे वैसे ही इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन आ जाएगा कितना 2, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 2 आ गया। तो यहाँ से देखो इन दोनों को क्या नंबर लाइन पे हमें शो करना है, और यहाँ से जो भी कॉमन जो सॉल्यूशन आएंगे ना वो आएंगे इन दोनों के। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इस लाइन का नंबर लाइन देखो, दोनों को नंबर लाइन देखेंगे इसे, देखो एक तो ये नंबर लाइन होगी इसकी, और एक नंबर लाइन ये होगी, ठीक है। तो पहले देखो 6 0, और यहाँ पे देख लो 6 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 4 5 और
यहाँ पे आया 6। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 6 से लेस देन, तो ये अब 6 से जितना भी लेस देन है वो ये वाले टर्म है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या है अपना माइनस इन्फिनिटिव है और यहाँ पे क्या है प्लस इन्फिनिटिव है। ठीक है, ऐसे है। अब इसमें देखो नीचे वाले में क्या है, x ग्रेटर देन टू 2। अब देखो यहाँ पे तो अपना 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अब 2 से क्या बोल रहा है, 3 है, 4 है, 5 है और ये और यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से ग्रेटर देन के लिए, यहाँ पे देखो 2 से ग्रेटर देन। ठीक है, 2 से ग्रेटर देन के लिए अपने पास आना चाहिए ये बात है। तो यहाँ पे देखो इनमें दोनों में कॉमन, जो कॉमन है ये, तो यहाँ पे देखो कॉमन कहाँ से है, कॉमन देखोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ से देखो कॉमन, कॉमन देखोगे तो यहाँ पे 2, जो 2 है वो इसमें नहीं आ रहा लेकिन इसमें दोनों में आ रहे हैं 2। देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे 2 तो देखो ये आया, लेकिन देखो 6 को देखो, यानी 6 से छोटे पे, लेकिन 6 इसमें नहीं आ रहा, इसमें यहाँ पे आएगा ये। तो इन दोनों का ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट की है और ये किसकी है, फर्स्ट इक्वेशन की है और ये सेकंड की है और ये इनकी सॉल्यूशन है। तो इनके लिए जो भी आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंगिंग टू 2 से क्लोज 2 से क्या आएगा 6। तो ये अपने पास क्या आएगा आंसर, ये होगा इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 सेंटीग्रेड एंड 35 सेंटीग्रेड सेल्सियस। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द डिग्री फ़ारेनहाइट। द कन्वर्जन फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर सी एंड फ़ारेनहाइट, तो सी अपने को सेल्सियस रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ अपने फेरेड यानी कि जो फ़ारेनहाइट है वो क्या कर रहा है प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अपने पास देखो सेल्सियस, ये लाइन पकड़ो आप, यानी कि इसने क्या बिटवीन है, इन दोनों के बीच में है। इस लाइन को सॉल्यूशन। अब अपने पास गिवन का क्या है कि जो सेल्सियस है वो सी है और वो कितने डिग्री के बीच में, 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में, है ना। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन फॉर्मूला है वो क्या है, कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, C बराबर 5/9। ये अब देखो C को जैसे हम यहाँ पे पुट करा देंगे ना, अब C कितना है 5/9 और यहाँ पे F32 है ना, F32 और वो कितना आएगा लेस देन 35, ये आया। अब देखो पहले देखो नीचे जो पॉजिटिव है उसको 9 से इसको क्या करा देंगे, 9 से मल्टीप्लाई इसको करा दिया और इसको करा दिया और यहाँ पे फी और लेस देन 9। ठीक है,
तो यहाँ से ये क्या है 27 डिग्री है ना, 270 डिग्री है ना। और यहाँ पे कितना है 9 से 9 गया तो 5, और ये कितना है F32 और लेस देन, और यहाँ पे कितना है 35 को इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 9 5, और यहाँ पे आ जाएंगे 5 और 27 का 4 ऐड करेंगे तो 31 है ना। 27 4 कितना होता है 31। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कराएंगे, इसमें 5 से डिवाइड करा देंगे, 5 से डिवाइड करा दो। यहाँ से जैसे हमने 5 से इसको डिवाइड किया, देखो 5 से 5, जैसे इसको देखो इसमें कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स गया, और इसमें कितनी बार गया 4 टाइम्स गया, ठीक है। और ये लेस देन, और ये कितना आएगा F ये, और लेस देन। अब ये कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, और ये 3 टाइम्स जाएगा, और ये आएगा डिग्री। अब इसमें देखो यहाँ पे 32 आ रहा है, तो 30 हमें जो बीच का जो होता है उसको हम फ्री करते हैं किसे, कांस्टेंट से। तो यहाँ पे देखो इसको कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे प्लस 62, और यहाँ पे 60, यहाँ पे 62 प्लस 62 है ना 62। और यहाँ पे क्या करेंगे, और ये सब क्या होंगे डिग्री में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा, डिग्री टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये सब F चला जाएगा किसके बीच में, ठीक है, F आ जाएगा किसके बीच में, यहाँ पे आएगा 60, और यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा F, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये जो फ़ारेनहाइट आएगा अपना वो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये ठीक है, तो यहाँ से सब अपने पास देखो कैसे हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, और कुछ करना नहीं है क्योंकि इसमें अपने को C तो बीच में दिया हुआ है और सब कुछ इजी है, बस इतना ही करना है। तो ये अपने पास क्या है आंसर, तो इसके बीच में अपना क्या होगा फ़ारेनहाइट कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आया। तो फिर रिप्रेजेंट द टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट रेस्पेक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो कि एक मैन्युफैक्चर हैज़ ए 600 लीटर्स ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट रिक्वायर्ड टू ऐड इट। यानी कि इस जो भी ये अपने पास जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कितना हम यानी 30% का कितना लीटर उसमें ऐड करना है, कंटेन इन दस रिजल्टेंट मिक्सर विल बी मोर देन, यानी कि जो रिजल्टेंट जो मिक्सर होगा वो 50% होगा मोर देन, और जो लेस देन होगा वो 80%, 18% क्या होगा लेस देन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो कि हाउ मैनी लीटर्स यानी कि कितना लीटर है, तो उस लीटर को हम मानेंगे एक्स, और वो कितना होगा 30% ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए तो लेट किया एक्स लीटर इज रिक्वायर्ड टू add in acid solution, ठीक है। एसिड सॉल्यूशन हमें, अब देखो यहाँ पे टोटल मिक्सर लीटर, टोटल लीटर कितना होगा इसमें, है ना, टोटल लीटर इक्वल टू कितना होगा एक्स प्लस जो ये 60 दिया हुआ ना ये लीटर्स होगा। अब देखो कि इसमें देखो मिक्सर कैसे आएगा,
मिक्सर जो अपना बनेगा ना टोटल, यानी टोटल यहाँ पे बोला ना टोटल मिक्सर, तो टोटल जो मिक्सर बनेगा वो बनेगा अक्स का तो कितना 30% है ना, प्लस में जो अपने पास ये जो 600 आया है इसका कितना 12% ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब इसमें बोला है ये जो टोटल मिक्सर है वो लेस देन है किससे, 50% ऑफ टोटल लीटर से, ये तो यहाँ से जो फर्स्ट कंडीशन है यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा, विल बी मोर देन 50% ऑफ टोटल लीटर, है ना, लीटर यहाँ से आएगा लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे टोटल कितना है, ये वाला, ये देखो अक्स, यानी टोटल किससे ज़्यादा होगा, यानी कि अक्स 30% और यहाँ पे आएगा 60 और ये कितना आएगा 12% और ये किससे मोर देन आएगा, देखो मोर देन बोला है तो मोर देन आएगा 50% ऑफ अक्स प्लस 600, ठीक है। एक तो ये कंडीशन आएगी। अब देखो सेकंड कंडीशन को क्या कर देंगे, इसे लेस देन करा देंगे, फिर उसे एक कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से पहले इसको सोल्व कर लो, यानी इनके सबके परसेंटेज है ना वो परसेंटेज कॉमन आके सबके परसेंटेज तो कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3x/100 प्लस ये आएगा और ये आएगा 100 और यहाँ पे ये ग्रेटर देन है और ये कितना आएगा x प्लस 60 और 50/100, ठीक है। 100 से 100 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा दो, इसको 70 to 100 करा दो और ये ग्रेटर देन आ जाएगा और यहाँ से देखो ये और यहाँ पे ये आ जाएगा 15x प्लस इसको करा दो 16, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे ये आया कितना, एक तो यानी 56 से 30 आ गया और यहाँ पे 6 और 3 10 यानी 56 से 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 9 और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना और ये 90, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं। तो यहाँ से देखो यहाँ पे देखो अक्स वाले टर्म है उसको इधर, यानी कि जो अपनी वेरिएबल्स की जो टर्म है वो इधर चाहिए अपने को, प्लस नो। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये तो कट जाएंगे, देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 15x, ठीक है। और यहाँ से देखो यहाँ पे अपने ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, जो यहाँ पे डबल जीरो था उसको सिंगल जीरो में कन्वर्ट करने से ये हुआ और यहाँ पे देखो 9 आएगा और यहाँ पे यानी कि 9000 आ जाएंगे और यहाँ पे 72 और 72 में से इधर देखो 72 72 ग्रेटर देन और यहाँ पे 0 और ये कितना आएगा, ये देखो इधर घटाना है ना इसको, तो इसको इधर आप घटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा 15x और ये कितना आ जाएगा ग्रेटर देन, ये तो ग्रेटर देन आ गया है ना और इसमें से घटा दो तो 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10 में से कितना गया 2 गया तो कितना बचा 8 और यहाँ पे 8 में से तो ये आया और इसमें x को 15 को क्या करा दो डिवाइड करा दो, 15 को आप डिवाइड कराओगे तो कितने टाइम्स जाएगा इसमें, ये देख लो 15 ये कितनी टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया और ये 5 टाइम्स गया और ये 6 टाइम
और ये 0 और यहाँ पे कितनी बार 3 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा, ये आएगा 15 टाइम्स तो जाना ही चाहिए ना, 3 टाइम्स तो ये गया और ये आ गया यहाँ पे कितनी टाइम 6 टाइम ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आया अपने पास 60/50। ठीक है, ये एक तो ये आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी प्रकार से सेम जो कंडीशन होगी वही हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, जो टोटल मिक्सर होगा, तो टोटल रिजल्टन मिक्सर क्या होगा, लेस देन होगा ना, लेस देन कितना होगा 80%, तो 80% इससे लेस देन होगा। यहाँ से तो यहाँ पे देखो पहले तो टोटल कितना है अपना, अक्स 30%, 600 का कितना है, 600 का 12% है ना, और ये कितना है, लेस देन है किससे, ये है 80%, अक्स 80%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 ये। अब देखो परसेंट से परसेंट यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 अक्स प्लस 12 लेस देन, और यहाँ पे कितना आएगा 18 अक्स प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 इंटू 6 इंटू 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 13 अक्स माइनस 18 अक्स है ना, और इधर क्या कर दो आप, यहाँ पे कर सकते हो आप और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 72, और वो क्या आ जाएगा, लेस देन आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 00, और ये आ जाएगा 8 और 10 ये। ठीक है, और यहाँ पे अक्स, तो यहाँ पे अक्स है और यहाँ पे कितना करना है अपने को 18 अक्स है, और इधर क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 18 अक्स माइनस का 18 अक्स प्लस का 0800। ठीक है, इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे तो कितना बच गया 12 अक्स, और यहाँ पे देखो 72 बच गया ना, और यहाँ पे 18 से 18 गया, और ये कितना बचा ये। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले आओ आप, 12 है, और इधर इसको ले आओ तो, और 72, यानी कि मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे -72 भी कर रहा हूँ, यहाँ पे -72 भी कर रहा हूँ, है ना, 72 हंड्रेड्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 अक्स। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 0 0, और 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पे 3, और ये कितना आ जाएगा अक्स, और ये आ जाएगा ये। तो यहाँ पे ये आया कि अक्स है वो लेस देन होगा किससे, 300 से, और यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ पे 300 सही है ना, यहाँ 50% है, और इधर चले गए 50, तो 50 आ गया, और इधर 72, और इधर कितना हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, ये भी सही है, और यहाँ पे ये कट गए तो ये कितने हो गए 1800 बच गए। ठीक है, और 15 से हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से कितना आएगा अक्स, देखो अक्स है वो ग्रेटर देन तो है कितना, यहाँ से है ना, ये है 15 से, है ना, और एक कंडीशन क्या थी अपनी, अक्स है वो लेस देन है किससे, यहाँ से। तो यहाँ पे देखो इससे है, अक्स है वो ग्रेटर देन है किससे, इससे, और लेस देन है किससे, सॉरी यहाँ पे अक्स है वो लेस देन किससे, 300 से, वो ग्रेटर देन किससे है, देखो अक्स की तरफ मुंह खुल रहा है ना, तो इधर आ गया ये,
ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसको देखो, यहाँ से 2 0 से 2 0 गए, देखो यहाँ से नहीं करेंगे ऐसा तो, और यहाँ से देखो ये कट रहे हैं ना, तो इसको काट दो आप। तो ये कितनी टाइम्स जाएंगे, यहाँ से जाएंगे 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये गया 6 टाइम्स और ये गया 5 टाइम। लेस देन आ गया अक्स और ले ये, ठीक है। अब इसको आप कितनी टाइम्स काट सकते हो 6 के डिवाइड से, तो 6 से कितनी टाइम्स का, 1 टाइम 2 टाइम, तो ये आया 120 और ये आया लेस देन और ये आया 600। तो ये अपने पास देखो आंसर निकल के आया। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन देखो क्वेश्चन अच्छा है। और इस प्रकार से हमें वर्डिंग में भी क्या करनी आनी चाहिए, अपने को वर्डिंग में भी क्या करनी आनी चाहिए कि कैसे हम इनक्यूलेटिव यूज़ कर सकते हैं, है ना। कि 2 कंडीशन थी जिसमें अक्स देखो जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा हो जाता है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे देखो कि देखो किसकी तरफ, देखो अक्स की तरफ मुंह खुल रहा है तो इसकी तरफ, और यहाँ पे देखो किसकी तरफ 300 की तरफ मुंह खुल रहा है ना, और लेस देन अक्स है, इस प्रकार से। तो हमने इस प्रकार से इसको सोल्व किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये सब सोल्व करने वाले हैं अपने को, और इनमें कुछ भी नहीं करना है ना, ठीक है। देखो पहला हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना। अब अपने पास क्या आ गई, एक्सरसाइज भी आ गई है ना। एक्सरसाइज फर्स्ट है, यहाँ पे कितना आएगा, ये 2x लेस देन 3x 4 लेस देन 2 5। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो मैंने बोला कि जो वेरिएबल की जो टर्म पहले हमें कांस्टेंट टर्म्स के साथ डील करनी है, तो 2 + 4 लेस देन 3x और प्लस का 4x लेस देन ये आया। अब देखो आगे सोल्व करो, इसको 6 आया और यहाँ पे क्या आया 3, और यहाँ से 0 से 0 गया और यहाँ पे क्या आएगा 9, और ये 3x लेस देन 9। अब देखो यहाँ से देखो 3 से आप डिवाइड करा दो, पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइन के ऊपर। तो यहाँ पे 6/3 लेस देन 3x अपॉन में 3x और 9 अपॉन में 3, और जैसे इसको कट करेंगे तो 2 ले, और यहाँ से कितना जाएगा x और लेस देन कितना जाएगा यहाँ पे 3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना, ये आया। अब देखो यहाँ पे देखो x कितना आ रहा है, x आ रहा है किस में बिलोंग कर रहा है, 2 से लेके 3, और ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। अब सेकंड क्वेश्चन, अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 6 लेस देन माइनस का 3 2x 4 और ये क्या है लेस देन 12, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो पहले तो आप कर दो 3 से डिवाइड, क्योंकि देखो 3 अंदर जाएगा, 3 से डिवाइड तो हमें करना ही पड़ेगा। तो 3 से जैसे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पे 3 ओनली 3 से करना है एक बार, ठीक है। हम 3 से ही कर रहे हैं, -3 से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2x माइनस लेस देन 12 अपॉन में 3, और ये कितना आया, ये आया 3 और लेस देन, इसको देखो यहाँ पे माइनस ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2x माइनस लेस देन यहाँ पे 4, यहाँ पे ध्यान रखना मैंने 3 से डिवाइड किया है, न कि -3 से डिवाइड किया है, क्योंकि -3 से डिवाइड करता तो मैं इसका साइन था वो चेंज करता, लेकिन यहाँ पे नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो अंदर इसको मल्टीप्लाई करा दो माइनस को, तो माइनस का 2 प्लस का 4 और लेस देन ये 4। अब देखो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, इसको उठाओ यहाँ से, इसको करो बाहर, ये बोलता है बाहर जाता हूँ तो इसको बाहर फेंक दो, प्लस और ये आया ये, देखो माइनस यहाँ से देखो नो कांस्टेंट है तो इसको घटा दिया सब में से, तो ये हट गया। और यहाँ पे देखो क्या बचा, देखो यहाँ पे -1 बचा लेस देन -2 बचा, और यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे भी 0। अब देखो -2 का जैसे आप डिवाइड मारोगे, अब यहाँ पे देखो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा, देखो 1/2 और माइनस का, और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2, ठीक है। और ये कितना आया, ये भी चेंज हो जाएगा, -2 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो अब देखो इसको जैसे ही करेंगे तो प्लस का 1/2 ग्रेटर देन आ जाएगा, और ये x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से कैसे करेंगे प्रोसीड, देखो x, इसको देखो ऐसे लिख दिया, क्योंकि इधर भी देखो मुंह किसकी तरफ खुल रहा है x, और लेस देन देखो इधर देखो किसकी तरफ खुल रहा है 1/2 की तरफ। तो इसमें कुछ वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि ऐसा लिख दिया तो क्या ही हुआ, इसको तो थोड़ा सा चेंज करके लिखा और कुछ नहीं है। और यहाँ का जो सॉल्यूशन सेट आया वो क्या आया अपने पास,
वो अपने पास क्या आया है, वो आया 0 से लेके 1/। देखो कहाँ पे दोनों तरफ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लेस देन नहीं है ओनली, तो यहाँ पे इसको लेस देन ही रखो। और जैसे ही यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये तो सही है। तो यहाँ से क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्लोज, तो ये अपने पास सॉल्यूशन सेट आएगा इसका। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में देखो क्या दिया हुआ इतना स्पेशल, स्पेशल तो है इसमें, कैसे वो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसमें देखो फ्रैक्शनल को देखो नीचे जो दिया है उसको हमें सोल्व करना है, और यहाँ पे 7/2 है, और कितना है लेस देन कितना है 18। यहाँ से देखो सोल्व करो आप। यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेते 2, यहाँ पे 2 माइनस का 7x/2 और लेस देन कितना है 18। ठीक है, अब आगे चलो, आगे कैसे करेंगे इसको। अब आगे देखो ये 2 पॉजिटिव है, इससे मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस, और यहाँ पे 2 माइनस का 7 और यहाँ पे भी क्या है 18 × 2। अब यहाँ से क्या आएगा माइनस का 7 और 2 माइनस का 7 और ये कितना आया 36। अब देखो यहाँ से पहले देखो ये 2 है ना, इसको सभी में से क्या कर दो जोड़ दो, इसको हटाना पड़ेगा ना अपने को। और यहाँ पे दोनों साइन लेस देन इक्वल, हाँ लेस देन दोनों सेम ही है। और यहाँ पे 2 माइनस का 2 7x लेस देन 36 और यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है ना। अब देखो यहाँ से जैसे ही हम देखो -2 है ना, तो -2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो 6 हो गया, ये 6 करना है, ये करना है 6। अब जैसे इसको जो करोगे 8 तो यहाँ पे माइनस का 4 आया, और यहाँ पे देखो 0 माइनस का 7x लेस देन कितना आ गया, ये आ गया 34। अब जैसे इसमें देखो क्या करना है अपने को, अब माइनस का 4 है ना, इससे जैसे हम डिवाइड कराएंगे ये साइन है वो चेंज होंगे, ठीक है। और जैसे इसको देखो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4/7 और ये ग्रेटर देन आएगा, ये x आएगा और ये भी ग्रेटर देन आएगा, और ये देखो माइनस का 34/7 आएगा। और इसको देखो थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं ना, क्योंकि x है वो ग्रेटर देन, देखो मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, इधर इसकी तरफ है ना, तो ये है। और यहाँ से देखो लेस देन आ रहा है, अब देखो x की लेस देन आ रहा है ना, तो 4/7। इसको ओनली कुछ नहीं किया, इसका अरेंजमेंट किया और कुछ भी नहीं किया है ना। और यहाँ से अपने पास जो सॉल्यूशन जो निकल के आया वो क्या है, ये अपने पास देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क के लिए है, ये आपको खुद को करना है। मैंने 3 कराए, आपको फोर्थ वाला खुद को करना है होमवर्क, ठीक है। तो चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। देखो 5 में करा देता हूँ आपको। यहाँ से फिफ्थ वाला क्या करना है, माइनस का 12 लेस देन 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये तो वैसे प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा लेस देन माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हमने इसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 4 × 5 प्लस का 13x में और लेस देन माइनस का 2। अब देखो इधर इसको देखो प्लस है तो 5 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना। और ये क्या होगा 20 प्लस का 30x और इसको 5 और ये 5 और ये कितना है माइनस का 2 × 5। अब जैसे आगे हम सोल्व करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे आया 30 और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 5 और 75 और लेस देन आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा
20 प्लस 30x, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे देखो 20 जो टर्म है ना वो इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करो। 70 प्लस 20 और लेस देन 20 माइनस का 20 और प्लस का 3x लेस देन माइनस का 20 प्लस का 20। देखो माइनस करना है ना सभी में से, देखो यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे होगा 20, यहाँ पे माइनस का 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक देखो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ से कितना गया 7 में से 5 ये बचा और ये कितना बचा, यहाँ पे 2 गया तो यहाँ पे बचा 5। ठीक है, और ये 5 बचेगा नहीं, यहाँ पे आएगा -5 और यहाँ पे आएगा 7 9 माइनस का 9 और यहाँ पे 20 से 23x बचा और यहाँ पे कितना बचेगा 30x। ठीक है, 30 बचेगा। अब देखो 3 से इसको डिवाइड करा दो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, देखो पॉजिटिव है ना तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे देखो कितना आया, यहाँ से कितनी बार गया 9 और 5 में जाता है या नहीं जाता है यहाँ से, तो ये आएगा 9 ये लेस देन यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल टू, अरे ये लेस देन क्यों इक्वल कैसे आ रहा है यहाँ पे, ये लेस देन आएंगे है ना, जहाँ पे भी ये इक्वल है ना ये इक्वल है नहीं। ठीक है, ये लेस देन ये ओनली। ठीक है, तो ये लेस देन आया और यहाँ से x आया और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू माइनस का 10 आया, तो इसका जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, x आया। x बिलोंग किस में करेगा, इंटरवल में करेगा और ये कैसा होगा, क्लोज होगा और 95/3 और ये कितना होगा माइनस का 10। ठीक है, ये सब है, कोई दिक्कत। अब देखो 6th वाला क्वेश्चन करते हैं हम। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में देखो सीधे ही देखो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो इससे मल्टीप्लाई करा दो 7 प्लस और ये कितना जाएगा 22। देखो लेस देन इक्वल है, चलो ठीक है। देखो 2 से मल्टीप्लाई कराते 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 14 लेस देन 3x प्लस का 11 लेस देन 22। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे ये देखो क्या आ गया 40 माइनस 11 लेस देन x प्लस 11 माइनस 11 और 20 माइनस 11। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आया, यहाँ से बचा 3 लेस देन 3x लेस देन और यहाँ पे कितना बच गया 11 से देखो 11 से 11 तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 11 बचा और यहाँ से क्या हुआ 3 से डिवाइड कर दिया 3 लेस देन 3x 3 लेस देन बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हुआ कि ये आ गया 1 और ये आ गया x और ये आ गया लेस देन 11/3। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन जो अपना निकल के आया x बिलोंग करेगा किस में 1 से लेके 11/3 में। तो ये अपने पास सॉल्यूशन है। तो यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है अपना। और यहाँ पे देखो अब इनको दो इक्वेशंस हैं, जो एग्जाम्पल सोल्व किया था उसी तरीके से इसको भी करना है, क्योंकि 2 लाइन है, उन दोनों को क्या करना है एक लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है कॉमन सॉल्यूशन को, है ना। तो यहाँ से रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। तो यहाँ से देखो पहला जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। 7 में क्या है 5 प्लस ये और ये इक्वेशन कौन सी है -24 फर्स्ट इक्वेशन है ये। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन है, जबकि हमें ये पता है कि हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए किधर RHS साइड में चाहिए ना, तो यहाँ पे -1 कर दो 5x
और ये कितना हो गया, लेस देन माइनस का 25। देखो 5 पॉजिटिव है तो इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 ये आया। तो फर्स्ट तो ये आया, फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये आया फर्स्ट इक्वेशन का, फॉर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन ले लो आप अपनी, है ना। सेकंड इक्वेशन कहाँ है, ये रही, फॉर इक्वेशन सेकंड। इसको आप फर्स्ट कर दो, इसको आप सेकंड कर दो। तो यहाँ से देखो क्या आया, -20 लेस देन 24, है ना। तो यहाँ से देखो इधर देखो अपने को पता है कि इस माइनस वाले को 1 कर दो और 24 + 1 कर दो। तो ये 5x लेस देन 25 और x लेस देन 5 आएगा, ये आया 20, ठीक है। अब इसका देखो, इसकी जो लाइन है वो ड्रॉ करो आप। इसकी लाइन तो ये आई, इसकी लाइन ये आई, और यहाँ पे आएगा कॉमन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लाइन, ग्राफिकल लाइन, कॉमन सॉल्यूशन नंबर लाइन, ये आई, ठीक है, नंबर लाइन। तो यहाँ से इसकी जो नंबर लाइन आई है वो ये आई, ठीक है। अब आओ इधर मुद्दे की बात, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे -2, अपने को 5 चाहिए ना। यहाँ पे 0, यहाँ पे यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे है, तो यहाँ से देखो 5 से बड़ा, तो यहाँ पे देखो 5 को यहाँ पे देखो इंक्लूड नहीं किया गया, तो हम भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और इससे बड़ा है तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये जो भी बड़ा है ना, बड़े वाले इधर, और ये आएगा -∞, ठीक है। और इसमें क्या आया कि इसमें आया ये तो अपना 0 और ये अपना 5, है ना। और इधर कितना आएगा, -5, और ये यहाँ पे देखो ये आया। अब इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन, क्यों ये बोल रहा है इससे नीचे और इससे नीचे, और ये इधर भी जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आया -∞, ये आया +∞, और ये +∞ है, और ये क्या है -∞। तो कॉमन लाइन जो आएगी वो आएगी इन दोनों के 0 और यहाँ से 5 और यहाँ पे -5 के बीच में। और ये जो कॉमन लाइन है वो ये है, यहाँ से इनकी जो कॉमन लाइन होगी वो ये। ये इनकी कॉमन सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से हम इसको जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार से हम शो करते हैं, ठीक है। इसमें देखो 8 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर को सिमिलर वे इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे 8 नंबर का क्या है, 2x - 1 लेस देन x + 5। तो इसको सोल्व कीजिए आप। तो यहाँ से देखो 2x - 2x लेस देन x + 5। तो यहाँ से देखो 2x, पहले तो देखो वेरियल टर्म अपनी इधर होनी चाहिए, तो यहाँ से ये अब इधर देखो x बच गया, और इधर -2 और इधर 5। अपने को पता है कि ये 2 भी इधर नहीं होना चाहिए, किधर होना चाहिए, RHS साइड में होना चाहिए, और ये प्लस। तो यहाँ पे देखो क्या आया, x आया जो लेस देन 7 है। जो इसकी जो लाइन बनेगी आपको पता है वो क्या बनेगी, ये है। और इसकी आप लाइन बना दीजिए
यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे अपना आ गया 0, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए इससे ये, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये होगा, ठीक है। तो ये पूरे इन्फिनिटी तक है ना, ऐसे नहीं है कि यहाँ तक ही है, ठीक है। ये पूरी इन्फिनिटी तक है। तो इसके बाद का हम देखो यहाँ पे है, और लेकिन यहाँ पे किसको हम देखो साइन से क्या जा रहे छोटे, यानी यहाँ पे इस 7 को क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इसको बॉल से दिखा रहे हैं। अब इसी प्रकार जो सेकंड जो है अपना, इसी में फॉर सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी, x प्लस का 2 और वो क्या है, ग्रेटर देन है 2 माइनस का x। तो यहाँ से क्या आएगा x और यहाँ पे आएगा 2 लेस देन 2 माइनस x। तो 2 को देखो इधर लेके चले जाओ आप, x को इधर लेके गए, प्लस का 2, यहाँ पे 2 माइनस x प्लस का x, ठीक है। x से x गया ये, और प्लस का 2 और ग्रेटर देन 2। अब 2 से क्या कर दो आप, यानी 2 को इधर और इधर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस का 2 ग्रेटर देन 2 माइनस का 2। तो यहाँ से 2x आया और ग्रेटर देन क्या आया, 0। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो तो 0 ग्रेटर देन। देखो इस वाले की देखो कॉमन लाइन क्या आएगी, इसकी जो सॉल्यूशन लाइन है वो क्या है, ये। और यहाँ पे देखो 0 है, ये बोल रहा 0 से बड़ा या है प्लस इन्फिनिटी या है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो कि इसमें हमें चाहिए 2 से बड़ा, लेकिन 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो इसलिए हमारे पास ये आया, ठीक है। ये वाली लाइन है। अब इनका जो कॉमन है, कॉमन सॉल्यूशन, अब जो कॉमन सॉल्यूशन की जो लाइन होगी वो यहाँ पे होगी, है ना, ये आएगी कॉमन सॉल्यूशन। तो ये 0 और कॉमन सॉल्यूशन देखो 0 से लेके 7 तक आएंगे, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। ये तो इस प्रकार से हम इनके सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये दोनों सेम है, ये सेम डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन है। आपको यही मेथड लगाने हैं, आपको ये सोल्व करने आने चाहिए और लाइन बनानी आनी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क होंगे, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट वाले चारों क्वेश्चन में आपको मैं खुद करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वो एक जो अपने ना एक एग्जाम्पल सोल्व किया था उसी में है, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट भी क्या होता है, डिग्री में होता है, वहाँ पे डिग्री में दिया हुआ नहीं था, लेकिन ये सब क्या आते हैं, डिग्री में चलते हैं। तो वहाँ पे जितने भी पैरामीटर जो आंसर आए थे, इससे जो एग्जाम्पल था उसमें डिग्री कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ से देखो 11 नंबर में देखो सेम है, क्वेश्चन में तो सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना है कि जो फ़ारेनहाइट है वो अपना किसके बीच में है, 68 से किसके बीच में है, 77 के बीच में। अब यहाँ से देखो फ़ारेनहाइट का अपने पास फॉर्मूला है, वो क्या है, 9/5 और कितना है, यहाँ पे C है प्लस का 62 लेस देन 72 और यहाँ पे कितना है 68। अब देखो यहाँ पे पहले 5 आप एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम लेते 5C और 32 इंटू 5/5 और लेस देन 77 इंटू 5, ठीक है। ये आया, तो ये आएगा 68 को 5 से और यहाँ पे 9C प्लस यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 15 और 16 आएगा
और ये कितना आएगा 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे करा ही दिया क्या? अरे पहले ही कैसे हो गया? तो यहाँ पे 70 इंटू 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 40 और यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे 30 और 30 से 34 लेस देन 9c प्लस 160 लेस देन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 775, तो 3 ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पे आएगा 835। ठीक है, अब देखो 180 को इधर क्या कर दो, 160 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो और 160 है ना, 160 आ गया। तो यहाँ से देखो यहाँ पे 160 है, ठीक है 160 है। तो यहाँ से देखो क्या करना है अपने को, 160 है तो 0 यहाँ पे गया और यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे कितना बचा 9c, और देखो यहाँ पे कितना बचा 5 बचा और यहाँ पे देखो 2 बचा और यहाँ पे भी 2 बचा। देखो 6 में से 2 गया, 2 बचा और यहाँ पे 9 से आप डिवाइड करा दो और यहाँ पे आया 180/9 लेस देन, और ये आया 20, ये आया 9। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये सब भी जो माप होंगे वो डिग्री में होंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11th। तो 11th क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, जो हमने एग्जाम्पल जो सोल्व किया था ना उसी की तरह के तरह ही। ठीक है, तो इसमें बोला है कि ए सॉल्यूशन ऑफ 80% यानी 80% बोरिक एसिड इज टू डाइल्यूट बाई एडिंग ए 20% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इट, द रिजल्टेंट मिक्सर इज टू मोर देन 4, और देखो मोर देन और 6 देन तो ये तो दिया हुआ है ना, और ये कितना होगा, और ये 60 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी एड टू एड, यानी कि यहाँ पे कितना लीटर हमें क्या होगा सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा 2% के लिए, वो है। तो सेम है कि सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट x लीटर इज रिक्वायर्ड टू एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो टोटल अब यहाँ पे देखो टोटल लीटर कितना आएगा, टोटल लीटर इक्वल टू x प्लस 64L है ना, लीटर आ जाएगा। अब देखो टोटल रिजल्टेंट मिक्सर कितना आएगा। ठीक है, मिक्सर कितना आएगा वो है इसका, देखो यहाँ पे टोटल जो कितना है x का, तो कितना परसेंट अपने पास 2%, और इसके पास जो 6 कितना है 640 है, उसका कितना है 8% है ना, ये देखो। तो यहाँ पे अपने पास दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन है वो लेस देन वाली है, देखो पहली कितनी है, हाउ मेनी, देखो पहली कितनी मोर देन 4, फर्स्ट कंडीशन मोर देन 4%। तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट है x इंटू 2% और प्लस 64 इंटू 8%, जो कि ग्रेटर देन है 4%, और जो लीटर है, लीटर कितना है 64%। ठीक है, यहाँ से इतना है, तो यहाँ पर ये बात है। अब देखो इसका कितना है 4% है, देखो ये 4% से तो 4% सारे गए, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा 64 इंटू 8 ग्रेटर देन कितना बचा
4x और 4 इंटू 64 0। ठीक है, ये आया क्लियर। अब यहाँ से क्या आया, अब देखो यहाँ पे 2 को इधर ले आओ और उधर, तो यहाँ पे देखो 2x माइनस का 2x और इसको 8 यानी 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 आएगा, और यहाँ से 8 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48, और 48 3 कितना आ जाएगा 51। आगे बात समझ में। और यहाँ पे 4x माइनस का 2x आया है ना, ये देखो। ठीक है, अब इसमें देखो ये कितना आ जाएगा 64, ये तो 64 इंटू 4 तो 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, ये आया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x, और यहाँ पे देखो 5120 में से क्या जाएंगे 2x यहाँ से, और ये देखो कितना आ जाएगा ये। अब देखो 51 20 में से आप घटा दो 25 60, और ये कितना बचा, ये होगा 2x। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे देखो 6 है, ये 6 है तो 0, और यहाँ पे 12 में से 6 गया ये, और यहाँ पे 10 में से ये गया 5, और यहाँ पे कितना 4, ये आया 2, और जो कि ग्रेटर देन है किससे 2x। ठीक है, अब 2x से इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 1 टाइम्स गया, और यहाँ पे कितनी टाइम्स गया 2 टाइम्स गया, यहाँ पे 8 और 0, और ये कितना है x। तो x की वैल्यू ये आई एक, तो एक कंडीशन से तो ये सोल्व हुआ। अब देखो सेकंड कंडीशन आप इम्प्लाई करा दो ये। अब सेकंड कंडीशन ये है कि ये क्या होगा, लेस देन होगा, सेम बाई सेकंड कंडीशन, भाई सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन वही है कि यहाँ पे जो इसका रिजल्टन है वो क्या है 2% प्लस कितना है 64 का कितना है 8% है, जो कि लेस देन है किससे 4%, यानी 6% से क्या है लेस देन है। तो यहाँ पे 6% से वो लेस देन है, इसका टोटल x प्लस 6 4 ये आया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 इंटू ये आ जाएगा 51 2, यानी सीधा मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ है, जो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे 6x, और यहाँ पे इसको करा दो तो 0 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 38। अब देखो सिमिलर है, वही इसको इधर ले आओ, वही करनी है। और यहाँ पे मैं स्टेप इसलिए नहीं कर रहा, फिर भी देख लो कि यहाँ पे देखो 2x माइनस का 2x, और ये आया 51 20, और यहाँ पे x माइनस का 2x है ना, और यहाँ पे क्या आएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी, और ये कितना लेस देन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4x यहाँ पे 2x, और यहाँ पे कितना है 2x, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 48, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे 51 2 आ गया, और लेस देन x आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया 4x, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 40, तो यहाँ पे कितना आया 3840। अब देखो 3840 ही बचा, तो इसको इधर से क्या करा दो 820 माइनस 38 4, और इधर क्या करा दो लेस देन। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बचा 4x, और यहाँ पे देखो ये तो कट जाएगा ना 8 4 और माइनस का 8 4 0, ये कट आ गया। यहाँ पे देखो 0, यहाँ से तो क्या बचा 0, और यहाँ पे देखो 2 था तो यहाँ पे बचा 8, और यहाँ पे बचा 10 में से कितना गया 8, और यहाँ पे बचा 1, तो ये आया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x। आ गई बात समझ में आपको? तो और फिर इसको देखो 4 से डिवाइड करा दो ना आप, तो 4 से डिवाइड कराओगे तो देखो डिवाइड जा रहा है क्या यहाँ पे, यानी 4 में कितनी बार टाइम जाएगा 3 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, और ये आ गया 0, तो ये आ गया x। तो यहाँ से देखो रिजल्टन जब भी देखेंगे x की वैल्यू देखो कि लेस देन तो किससे है ये, और ग्रेटर देन किससे है
देखो, हाँ रुको रुको, अक्स की तरफ मुंह कौन सा खुल रहा है, ये आ गया अक्स। यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है ना। रुकिए रुकिए, यहाँ पे आएगा कितना, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ये बच गया 0, और यहाँ पे आ गया कितना अक्स। तो अक्स की वैल्यू होगी वो लेस देन तो इससे होगी, यानी कि अक्स की वैल्यू ग्रेटर देन तो इससे होगी, और अक्स की वैल्यू लेस देन उससे होगी। तो यहाँ पे देखो अक्स की वैल्यू है वो लेस देन किससे होगी, यानी कि अक्स की वैल्यू होगी 320 से। और देखो किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, ये 20 इसकी तरफ मुंह खुल रहा है। जिसकी तरफ मुंह खुले ना, देखो यहाँ पे देख लो, इनक्वालिटी को मिला लो कि अक्स की तरफ देखो इधर मुंह खुल रहा है, इसका इधर मुंह खुल रहा है, और ये देखो इधर देखो लेस देन इसकी तरफ आ रहा है तो इसकी तरफ, तो ये अपने को अक्स की जो वैल्यू आएगी ना वो ये रिक्वायर्ड होगी। समझ में आई बात, ये ठीक है। तो अपना ये देखो, ये क्वेश्चन सिमिलर था अपने एग्जाम्पल की तरह, तो हमने उसी तरीके से उसको सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब हम अपना 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन में वही है जो अपने एग्जाम्पल जैसे सोल्व किया था ना, उसी प्रकार से। तो उसी में देखो, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल बी हैव टू एड टू 75 लीटर्स ऑफ ए 45% solutions of acid so that the resultant mixture will be contain more than 25 and less than 30। यानी कि इसमें हम कितना अक्स लीटर पानी उसमें मिलाएं कि, यानी कि वो कितना अक्स लीटर, जिससे कि हम क्या है 25 लीटर और 45, यानी कि 20, यानी कि अपने को एक मिक्सर, तो यानी एक मिक्सर है उसमें हमें पानी मिलाना है, तो हम वो कितना मिक्सर मिलाएं, है ना। और उसमें देखो कि जो 75 का क्या है 45 सॉल्यूशन है, वो क्या है उसमें एसिड मिला हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि इसमें देखो वही लेट करना है कि हम एक्स लीटर ऑफ वाटर हैं वो उसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टन लीटर में जो वाटर आएगा वो एक्स, और जो ये है ये रिजल्टन लीटर में वाटर आ जाएगा। फिर पूरा मिक्सर कितना आएगा, मिक्सर कैसे आएगा, जितना उसमें एसिड आएगा और वाटर दोनों का मिक्सअप, ठीक है। इस प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, यानी कि टोटल मिक्सर। अब इसमें देखो टोटल जो रिजल्टेंट मिक्सर है वो लेस देन और ग्रेटर देन दो चीज़ें हमें दे दी। अब की बार उसने क्या किया कि अक्स, जितना हम अक्स लीटर जो लेते थे उसका जो परसेंटेज था वो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वो है 0, यहाँ पे वो 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक। तो लेट अक्स लीटर water is required to adding in acid solution, ठीक है। एसिड सॉल्यूशन में हमें इतने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से टोटल वाटर क्या होगा, तो टोटल वाटर होगा वो कितना अक्स, और जो जितना हमें क्या दिया हुआ है 25 दिया मैंने, 25 लीटर, या तो अपने के पास क्या होगा। अब देखो टोटल रिजल्टेंट मिक्सर कितना होगा, सो रिजल्टिंग मिक्सर कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो अक्स का तो कितना है, अक्स लीटर का तो यहाँ पे कुछ यानी कि 0% हमें दिया हुआ है, प्लस में जो अपने पास कितना है इधर इसमें है, और इसका कितना दिया हुआ है हमें 40%, इसका कितना दिया हुआ हमें 45%, है ना। तो इसमें देखो रिजल्टन अपना कितना है, देखो रिजल्टन है मोर देन 25, तो रिजल्टन तो ये आया जो कि इसका है। तो बाई फर्स्ट कंडीशन
resultant mixture is more than 25%, ठीक है, 25%। तो 25% है, तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास देखो रिजल्टन है, तो रिजल्टन कितना है, ये रहा कि यहाँ से तो 0 हो गया, तो ये कितना है 21, 25, 45% ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन है किसका, ये कितना है ग्रेटर देन 25% x प्लस 70 25, ठीक है, ये आया। तो ये इसके पास एक ये कंडीशन आई, तो यहाँ से देखो कि देखो परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ग्रेटर देन यहाँ पे क्या आएगा 25x प्लस 25 इंटू 11 25, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि इधर से इधर लेके आ जाओ इसको, तो इधर देखो 25 मल्टीप्लाई, और ये देखो ये कितना है, ये है 25, और ये कितना है 11 25, और इधर कितना आ गया ग्रेटर देन, है ना, यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन, यह आएगा 25x, ठीक है, और ये कितना आया प्लस में यहाँ पे था 25 11 25 माइनस कितना है इधर, ये इधर है 25 इंटू ये, तो ये तो कट गया। अब इधर से क्या बचा, ये देखो 11 25 ये बचा, और यहाँ पे कितना बचा 20 बच गया, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन टू 25x, ठीक है। ये देखो इसमें से ये देखो 25 125 11 25 को कॉमन ले लेंगे तो 45 में से 25 जाएगा, तो 20 रिमेनिंग रहेगा। अब इसी में क्या कर दो आप 20 का डिवाइड करा दो, तो यहाँ से क्या आएगा x आएगा, और x है वो क्या आएगा लेस देन आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 11 25 अपॉन में 25, है ना, 25 इंटू 20, और ये नीचे देखो ये आएगा अपना 25 है, ठीक है। ये एक कंडीशन है यहाँ से। अब देखो दूसरी कंडीशन, यहाँ से देखो कट रहा है क्या, ये 4 से गया, ये 5 टाइम्स गया, और ये देखो ये कितनी बार गया 5, और ये कितनी बार गया 2 टाइम्स, और यहाँ पे ये कितने गया 2 टाइम्स गया, तो ये गया 2 टाइम्स अगेन, और ये आया 25। तो यहाँ से कितना आया x है वो लेस देन है कितना 25 इंटू 4, ठीक है, ये आया अगेन। अब देखो यहाँ से अब दूसरा जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अपना, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहाँ पे क्या है रिजल्टिंग मिक्सर क्या है लेस देन कितना है लेस देन 30%। तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये रिजल्टिंग कितना है, ये है 11 20 45% जो है वो लेस देन है किसका, जो लेस देन है किसका 35% x प्लस, यानी कि 35% x प्लस 11 ये, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये आएगा 11, तो ये देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया और लेस देन, और यहाँ पे देखो 30x आ गया, आ गई बात समझ में, और प्लस में ये कितना बचा, ये बच गया 30 इंटू 11 25। अब सेम प्रोसेस है कि बहुत साइड से मैं यहाँ से हटाऊँगा, लेकिन वो स्टेप में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ हटा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये देखो 45 माइनस कितना है 30 और 11 25 और लेस देन कितना है 30x, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से देखो 11 25 और लेस देन ये कितना है लेस देन आया, तो यहाँ से कितना आया 15 और ये कितना आया
50 और लेस देन कितना है 30x। देखो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे 1125 लेस देन 15 अपॉन में 30x। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, तो ये 2 टाइम्स इसमें 2 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1124 तो 2 टाइम्स कर दो तो ये 5 टाइम्स गया, और यहाँ पे गया 6 टाइम्स गया ये, और ये देखो 2 और ये देखो ये है, और यहाँ पे देखो 5 टाइम्स गया, तो यहाँ पे 6 टाइम्स गया, और यहाँ पे देखो 6 टाइम गया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स, और फिर ये। तो इस प्रकार से x की वैल्यू ये आएगी 562.5। और उधर से देख लो ये, तो इसका मतलब जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मुंह इधर खुलेगा मुंह, है ना, तो इससे तो बड़ी होगी, यानी कि x देखो मुंह इधर खुलेगा, x की साइड है ना, तो x देखो इधर, देखो मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, इधर, और ये आया, और ये कितना आया, लेस देन आया, है ना, और यहाँ से लेस देन आते ही देखो 225 इंटू 4, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे तो देखो ये क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है ना यहाँ इधर, और इससे क्या आ रहा है, ये लेस देन, ये ठीक है, और यहाँ पे इसका हाफ देख लो सही है क्या, यानी कि यहाँ पे देखो 2 टाइम्स 4 टाइम्स गया तो 1, और ये कितनी बार गया 6 टाइम, फिर ये 2 टाइम्स 4, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना आंसर आया। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, सिमिलर हम जैसे 3 क्वेश्चन किए वैसे ही ये करना है। ठीक, अब देखो सेकंड अपना एग्जाम्पल, ये देखो IQ के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, और पूछ क्या रहा है अपने को, फाइंडिंग द चाइल्ड की मेंटल एज, यानी मेंटल एज का मतलब हो गया MA। ठीक है, MA हमें यहाँ पे पूछ रहा है, तो MA पूछ रहा है, तो इसमें देखो ये 20 ईयर्स ओल्ड है ना, ये क्या हुआ अपना, ये क्या हो गया, CA हो गया, है ना, CA का मतलब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो यहाँ से सीधा देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे IQ में, और IQ की हमें रेंज दी हुई है, और IQ में देखो किसकी वैल्यू, CA की वैल्यू रख देंगे, तो मेंटल एज अपने आप आ जाएगी, सिंपल है। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो गिवन है क्या, गिवन है वो 80 लेस देन IQ, है ना, लेस देन 140। ठीक है, और ये कितना है 20 ईयर्स ओल्ड है ना, तो यहाँ पे देखो IQ की वैल्यू रख दो, IQ क्या है अपना MA अपॉन में CA, और 100 मल्टीप्लाई है लेस देन कितना है ये। आगे बात समझ में यहाँ पे आपको। अब यहाँ से क्या करोगे आप, 60 लेस देन MA, और देखो CA कितना है 12 है, और लेस देन यहाँ पे, और 100 मल्टीप्लाई है, और कितना है यहाँ पे लेस देन इक्वल है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल है, और ये क्या है 140 है। आगे बात समझ में। आगे चलते हैं आगे, तो इसको क्या कर दो आप 12 से मल्टीप्लाई करा दो, 80 है 140 है, तो यहाँ से देखो इसको देखो, ये देखो 12 पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा 80 इंटू 12 है, लेस देन आएगा MA, और यहाँ पे कितना जाएगा 100 लेस देन 140 इंटू 12 है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखो 100 है, और 100 से आप डिवाइड भी करोगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 100, और यहाँ पे IQ सही है, मेंटल एज सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे कितना आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 9 लेस देन MA, और लेस देन क्या आएगा यहाँ पे देखो 12 है, कितना है 12 है इंटू 40, ये कितना आ गया 82 और 4 1 861, तो ये कितना आएगा 680। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे 100 है, अब 100 से क्या करा दो आप, डिवाइड करा दो, तो ये आ गया। अब देखो 100 से जैसे 0 से 0, तो यहाँ पे तो कितना है यहाँ पे तो आ गया 0 से, तो यहाँ पे आ गया 9.6 से लेस देन MA, और लेस देन कितना आ गया 6, है ना 6.8। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ये आई है अपने पास। तो आज इसी के साथ आज हमारा जो इनक्वालिटी का जो चैप्टर है वो एंड होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।